नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इंडी मसाला पॉडकास्ट के सारे श्रोताओं को। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप समय निकालते हैं अपना और मेरी बातों को सुनते हैं। हम अक्सर 3 चीज़ों की बात करते हैं, एक है हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। तो आज का जो टॉपिक है वो हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं और आपकी और हमारी हेल्थ को एक सिंगल फैक्टर जो बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है वो है नींद। तो मुझे याद है कि कई बार पूछा जाता है कि आपको क्या करना पसंद है, तो मैं कई जगह मैंने जवाब दिया था कि मुझे सोना बहुत पसंद है। तो काफ़ी हंसी भी होती थी उसके ऊपर में, बट इतनी साइंटिफिक एविडेंस निकल के आ रही है कि वन सिंगल थिंग विच कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ टू ट्रिमेंडस एक्सटेंट इज स्लीप। और आज इसके ऊपर में हम थोड़ी डीप डाइव करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य पे इसके क्या गलत असर पड़ रहे हैं ऑलरेडी, और क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की एपिसोड कुछ नए टिप्स देगी जो अपने जीवन में आप इस्तेमाल कर पाएं। तो क्या आप जानते हैं कि खराब नींद का वजन बढ़ने से गहरा संबंध है। एक स्टडी में देखा गया कि ऐसे बच्चे जो कि 7 घंटे से कम सोते हैं, 89% चांसेस ओबेसिटी की बढ़ जाती है उनमें। एडल्ट्स जो 7 घंटे से कम सोते हैं, उनकी ओबेसिटी की रिस्क 55% बढ़ जाती है। जो अच्छी नींद लेने वाले लोग हैं, उनकी कैलोरिक इंटेक कम होती है। कैसे, आगे हम बात करेंगे। अच्छी नींद आपकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। एक मेडिकल स्कूल में स्टडी की गई, ऐसे इंटर्न्स जो 24 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी पे थे, उन्होंने 36% ज़्यादा गलतियां की, सीरियस मेडिकल एरर्स, एज कंपेयर टू इंटर्न्स जो उनसे ज़्यादा सो रहे थे। गुड स्लीप इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम एथलेटिक परफॉर्मेंस। और ये जितनी आप अच्छी फ्रेशनेस महसूस करेंगे, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस उतनी बढ़ती है। कम सोने वालों में, जिनकी नींद कमजोर होती है, उनमें रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज ज्यादा देखी गई है एज कंपेयर टू ऐसे लोग जो कि 7 घंटे से ज्यादा सोते हैं। कम सोने वालों में स्ट्रोक की रिस्क भी ज्यादा देखी गई है, और ये healthline.com की आर्टिकल है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। स्लीप जो है वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है, साथ के साथ आपके डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ाती है अगर आप कम सो रहे हो तो ऐसे हेल्दी यंग मैन जो कि एडल्ट हैं और उनको खाली 6 दिन तक खाली 4 घंटे सोने को दिया गया, तो उनमें प्री डायबिटीज के सिम्टम देखे जाने लगे। हालांकि अगर अगले वीक में उन्होंने अपनी नींद की पैटर्न ठीक कर ली तो रिजॉल्व भी हो जाता है। तो आपको एकदम सीधा सीधा एक संबंध मिलता है कि अगर नींद पूरी ना हो रही है तो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे बहुत बहुत असर पड़ता है। पुअर स्लीप इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड टू डिप्रेशन, क्योंकि 90% डिप्रेशन के मरीज हमेशा कंप्लेन करते हैं उनकी स्लीप की क्वालिटी के बारे में। अभी देखिए, स्लीप जो है वो इम्यून फंक्शन की जो टोटल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाता है, क्योंकि इवन थोड़ी सी भी अगर नींद में कमी आती है तो हमारी इम्यूनिटी पे उसका डायरेक्ट असर होता है। हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है अगर आपकी नींद पूरी ना हो रही हो, और यहाँ तक कि इसको इरिटेबल बाउल डिसीजेस से भी जोड़ के देखा गया है। स्लीप अफेक्ट्स इमोशन एंड सोशल इंटरेक्शंस। तो अगर आप पूरी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मजा नहीं आएगा। तो समरी मोटा मोटा, अगर आपकी नींद पूरी ना हो रही है तो आप में मेमोरी इश्यूज देखे जाएंगे। आगे हम इसकी साइंटिफिक रीजन बात करने वाले हैं। ट्रबल इन थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन होगा, मूड चेंजेस होंगे, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो लोग नींद पूरी नहीं कर पाते उनसे। आपकी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधी क्षमता है, वो कमज़ोर होती है, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ते हैं, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बढ़ता है, आपकी वजन बढ़ती है, और रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस बढ़ जाते हैं। साथ के साथ गिरने के ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं, क्योंकि आपकी बैलेंस जो है वो पुअर होती जाती है अगर आपकी नींद पूरी ना हो रही हो तो। कारण क्या है इसके पीछे? तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्लीप के दौरान जो मेमोरी है उसको कंसोलिडेट करती है। दिन भर में जो हुआ उसको कंसोलिडेट करेगी, वो जमा करती है, स्टोर करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप भुलक्कर होते जाएंगे। अभी देखिए, एक माइक्रो स्लीप करके चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपको माइक्रो स्लीप होगी। इस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, कुछ सेकंड के लिए नींद में चले जाएंगे। और 40% दुनिया भर में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो इस कारण से होते हैं कि आदमी स्लीप पे कंट्रोल नहीं है और झपकी आ गई, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उसके बड़े ही खतरनाक परिणाम होते हैं। इम्यून सिस्टम जो कि हमारी प्रोटेक्टिव इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेबिलिटीज
ऐसे बनाता है, सब्सटेंसेस बनाता है जिनको हम एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइन कहते हैं। ये रिपेयर करते हैं, क्लीनिंग करते हैं हमारी बॉडी को। इनफैक्ट जो साइटोकाइंस कुछ हमारी बॉडी बनाती है वो स्लीप में भी मदद करते हैं। तो वाइस वर्सा ये है कि आप जितना ज़्यादा 8-9 घंटे की नींद अच्छी पूरी कर पाएंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी तैयार रहेगी लड़ाई करने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, कुछ लोगों को स्लीप एपनिया होती है, बराबर सांस ना लेने की वजह से नींद ना आना, और नींद ना आने की वजह से क्रोनिक लंग डिसीजेस भी देखे गए हैं। तो ये रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज तो नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्लीप इसके ऊपर में। 2 हार्मोन्स का नाम लेना चाहूँगा, लेप्टिन और घेरलिन। तो मान लीजिए लेप्टिन जो है वो हंगर हार्मोन है और जो घेरलिन है वो फुलनेस की फीलिंग देता है आपको। तो जैसे मान लीजिए कि लेप्टिन जो है वो हमें एक ऐसे बताता है कि अभी खाना हो गया, बहुत खाना बंद कीजिए। अभी जो लोग नींद कम लेते हैं उनमें लेप्टिन्स की लेवल कम देखी जाती है, तो आप ज़्यादा खाएंगे तो भी आपकी बॉडी को ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा पेट भर गया है। वहीं पे घेरलिन जो है, जो कि आपको हमेशा बताता है खाना खाओ और खाना खाओ। जैसे जैसे आपकी स्लीप पुअर होती जाएगी घेरलिन के लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, एक जोर की आप देख सकते हैं इसको कि जो रात में उठकर खाने वाले लोग हैं उनकी अक्सर नींद कमज़ोर रहती है। तो जब ये नींद कम रहेगी तो घेरलिन के लेवल्स बढ़े हुए हैं बॉडी में, वो आपको बोलेगी और ज़्यादा खाओ। और सटाइटी हार्मोन जो है लेप्टिन, वो तो कम ही है आपकी शरीर में। तो जहाँ तक आप कम सोते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, आपको लो मोटिवेशन एक्सरसाइज के लिए होती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बनता है और इंसुलिन की रेसिस्टेंस भी बढ़ती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसकी हीलिंग, रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स हैपन जब भी आप सो रहे होते हैं। तो अगर जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनमें ब्लड शुगर कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होती है ऐसे लोगों के कंपैरिजन में जिनकी नींद पूरी नहीं है। अभी एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो जो हार्मोन की प्रोडक्शन वो स्लीप के दौरान काफ़ी एक्टिवेटेड होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन खासकर एक जो मर्दों में हार्मोन होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए आपको 3 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। अभी देखिए, आपने इतनी सारी बातें सुन ली, तो अब नींद को कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में विचार करें तो सबसे पहले दिन में जो है इंक्रीज ऑफ लाइट एक्सपोजर ड्यूरिंग द डे नीड्स टू बी इंक्रीज। ये क्या है, आपकी सर्कैडियन रिदम को सेट करता है। शाम के समय में ब्लू लाइट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के बीच में आ जाता है। तो रात को बहुत ब्राइट लाइट ना जलाएं, हल्की लाल रोशनी वाली लाइट जलाएं। बॉडी को धीरे धीरे ये सिग्नल जाना चाहिए कि अंधेरा हो रहा है। कैफीन 2 बजे के बाद से कॉफ़ी चाय कम पीनी है, नहीं पीनी है, क्योंकि वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। रिड्यूस इरेगुलर डे टाइम नैप्स, अगर आप दिन में अक्सर सो जाते हैं तो उसको कम करने की कोशिश करें। 26 मिनट का नैप आइडियल माना गया है। एक और है, आपका जो स्लीपिंग और वेकिंग अप का जो रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए। टारगेट होनी चाहिए 9 घंटे की, और चाहे ये संडे मंडे हर दिन एक टारगेट आपको लेके चलना चाहिए कि सोने का समय फिक्स है, उठने का समय फिक्स है। मेलाटोनिन रिच फूड ले सकते हैं आप, जैसे कि पिस्ताशियोज। सोने के पहले 2-4 पिस्ताशियोज खाए जाएं तो नींद पे अच्छा असर देखा गया है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 से ज़्यादा बॉडी की रिएक्शंस को चलाती है मैग्नीशियम। और डार्क चॉकलेट, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम काफ़ी पाया जाता है एंड इट कैन इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। Reduce the intake of excessive alcohol before sleeping, that reduces your chances of having a deep sleep. बेडरूम की इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे पहले बताया मैंने, लो रेड लाइट जो रहनी चाहिए आपके रूम में, वाइट ब्राइट लाइट को हटाइए। सोने के समय पूरा रूम डार्क और एब्सोल्युटली नॉइज फ्री होना चाहिए। आइडियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री C, बट दिस इज अप टू योर ओन थर्मोस्टेट जो आपकी बॉडी में होता है। देर रात को खाना ना खाएं, खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अपने दिमाग को रिलैक्स और क्लियर करना बेड पे जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों में हॉट शावर या ठंडे पानी से स्नान भी हेल्प करता है। आपको कोई स्लीप की बीमारी तो नहीं, इसको रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ये सब करके भी अगर कोई बीमारी जैसे कि नार्कोलेप्सी है, रेस्टलेस लेग डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी एक कंफर्टेबल बेड और मैट्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लीन होना चाहिए, पिलोज सॉफ्ट होने चाहिए। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट ठीक बेड पर जाने से पहले एक्सरसाइज ना करें और अवॉइड टू मच ऑफ लिक्विड। बहुत सारा पानी पीकर जाएंगे तो आपको बार उठना पड़ेगा। तो बेड पे जाने से पहले एक बार टॉयलेट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी छोटी सी स्लीप के ऊपर में मास्टर क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल आपके विचार शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम फिर जल्दी ही अपने